हेलो एवरीवन, आपने इतनी सारी रिक्वेस्ट करी थी ना कि 1.5 डेज का प्लान लेकर आ जाओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत शानदार 1.5 डे का प्लान, जो कि सिलेक्टिव बेसिस पर बना है। लाइक उसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है ये भी मैंने बता रखा है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से आता है पूछते हैं वो भी बता रखा है। और साथ ही मैं पूरा एबीसी एनालिसिस और एकदम रियलिस्टिक बनाया सबसे मेन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज मैं अचीव नहीं कर सकती मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये प्लान मैंने बनाया है। आपको क्या काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस जो पीडीएफ की लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ये पीडीएफ तो वहां पर जाकर देख सकते हो इस पीडीएफ को। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ कि इस प्लान के पीछे हमारा क्या पर्पस और एग्जैक्टली इसको कैसे फॉलो करना है। हम स्टार्ट करते हैं विद एफआर हमारा फर्स्ट पेपर है, तो इसको हमने 5 डेज एलोकेट करे हैं। इन 5 डेज में हमारा एक ही एम है कि हम 31st से स्टार्ट करेंगे, 4th तक ये प्लान खत्म हो जाएगा। 31st से स्टार्ट करने में हम क्या करते हैं ना, जो फर्स्ट हाफ स्लॉट रहता है, जो बड़ा स्लॉट रहता है आपकी पढ़ाई का, उस पर मैंने एक मेजर चैप्टर लिया, एक बड़ा चैप्टर। बाकी जो सेकेंड हाफ स्लॉट रहता है उसमें मैंने छोटे चैप्टर्स रखे हैं। तो इस टाइप से ये प्लान मैंने फॉर्म करा है। जैसे आप देखोगे तो 31 दिसंबर के दिन आपको सुबह 6:30 से लेकर 3 तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना है। फिर 3:15 से लेकर 9:30 तक आपको इंडेज 16 करना है। राइट, इतना एक दिन में मैनेजेबल है बिल्कुल। कोई कोई लोग बोलेंगे हम तो 6:30 पर उठ ही नहीं पाते, तो हम क्या काम करें। आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, जब आप उठ रहे हो ना तब से आप टाइम एस्टिमेट कर लो, क्योंकि आप जागोगे भी ज्यादा तो आप उस टाइम से अपना टाइम आगे इंक्रीज कर लो। वेरी सिंपल, बहुत अचीवेबल है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडेज 16। नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे इस प्लान के नीचे, तो मैंने एक सेक्शन बना रखा है डू एवरी डे 10 से लेके 12 तक। ये थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स है, मतलब जो इस प्लान को अचीव कर पा रहा है पूरे दिन वो इन चैप्टर्स पर जंप कर सकता है। अगर आप पूरे दिन का ही प्लान अचीव नहीं करो तो आप ये चैप्टर्स फिर स्किप कर दो। तो रात में 2 घंटे मैंने जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, इसको रखा है जस्ट ओवरव्यू। ओवरव्यू कैसे लेना, या तो सिर्फ कंसेप्ट नोट्स पढ़ लो, या तो रिविजन वीडियो देख लो, या तो एलडीआर क्वेश्चंस कर लो। सब काम नहीं करने, इनमें से कोई एक काम कर लो। ठीक है, इसके बाद में आप सेकेंड डे का प्लान अगर देखोगे तो सेकेंड डे को अगेन हमने सुबह का टाइम रखा है लीजेस, जो फिर हमारा बाद में आफ्टरनून वाला टाइम रहता है उसमें हमने रखा है 3 चैप्टर्स। क्यों, क्योंकि लीजेस कंपैरेटिवली छोटा है ना, तो इस दिन हमने 3 चैप्टर्स रखे हैं, इंडेज 36, इंडेज 40, इंडेज 38। अगेन हमने नीचे वाले सेक्शन में क्या करा है, डू एवरीडे वाले में मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि सेकेंड डे हमको क्या करना है, इंडेज 24 और इंडेज 21। इस हिसाब से आप ये 5 डे का प्लान फॉलो करोगे। 4 जनवरी के दिन आप देखो कि फर्स्ट हाफ में ही ये प्लान खत्म हो जाएगा, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो खत्म हो जाएंगे। और एक और सेक्शन है नीचे, ओवरव्यू वाला तो एक सेक्शन है ही सही, रिविजन वीडियोस वाला भी एक सेक्शन है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है 4 जनवरी के दिन आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। बाकी थ्योरी चैप्टर्स मैंने क्यों हटा दिए, और किसी किसी को कंफ्यूजन आएगा कि मैंने ओवरव्यू वाले चैप्टर्स में इंडेज 115 क्यों रखा है, 21 रखा है, 23 रखा है। तो ये सब काम मैंने क्यों करा, मैंने इसको जो मेजर वाला है सेक्शन उसमें से क्यों हटा दिया। सिंपल, अगर आपने मेरे एफआर पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है ना, आप वो वाली वीडियो देखो, आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ऑप्शन रहता है और उस ऑप्शन में हम 5th क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। 5th क्वेश्चन में ये सारे चैप्टर्स आते हैं, तो वो चैप्टर्स हमको स्किप करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से हम देख रहे हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। उसमें मैंने इवन ये भी बताया कि एमसीक्यू उसके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने वो नहीं देखा वो जरूर से देखना। एफआर का पेपर एनालिसिस मेरा बैठ रहा है, लास्ट 2 अटेम्प्ट एज इट इज पेपर आ रहा है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर वो नहीं देखी है तो। 4 जनवरी के दिन हाफ डे पर आप फ्री हो जाओगे एक बार का कोर्स करके। अब उसके बाद से आपके जो भी वीक चैप्टर्स है, या फिर फर्स्ट में आपने जो चैप्टर्स करे जो अगेन वापस ब्लर हो गए, तो एक बार और आपको एक दिन मिल जाएगा रिवीजन के लिए, 4th का सेकेंड हाफ और 5th का फर्स्ट हाफ, इसमें आप वापस से रिवीजन कर सकते हो। एफआर का प्लान हमको ऐसे अचीव करना है। साथ ही में मैंने कुछ पॉइंटर्स भी यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं एनालिसिस में, कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन में क्या आता है, तो अगेन आप उसको भी पढ़ सकते हो। हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं जो कि है हमारा एएफएम का। इस एएफएम के प्लान को भी मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 5th जनवरी को जैसे ही आप आता हो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 6:30 से। 6:30 से लेके 12:30 तक आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, मर्जर, बिजनेस वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, तीनों छोटे चैप्टर्स है, इसीलिए हमने ये पहले रखे। कोई भी बड़ा चैप्टर मत उठाना, इसमें होता क्या है ना, एक दिन में बड़ा चैप्टर उठाओगे वो कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको लगेगा अरे यार ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, फिर
डिमोटिवेशन होता है, तो इसलिए इसको हटा दिया है मैंने। सेकेंड डे पर आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और IRR, ये 3। तो यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो गए। ये पूरा मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट करा है, तो अगर इसमें कोई भी चैप्टर आपका नहीं हो पाता है या रह जाता है तो आप वापस से वही चैप्टर पहले कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि जो लास्ट में आप जाते जाओगे ना तो आपको C प्रायोरिटी के टॉपिक्स मिलेंगे। फिर डे 2 पर ही जो 6 जनवरी का दिन है उसमें मैंने AC भी रखा है, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ थ्योरी चैप्टर्स और डेरिवेटिव्स ये रखा हुआ है। फिर वापस से मैंने क्या रखा है, फॉरेक्स की रिवीजन वीडियो, जिसका भी ऊपर वाले सेक्शन तक पार्ट कंप्लीट हो जाता है वो फॉरेक्स की रिवीजन वीडियो भी देखेगा, अदरवाइज हमको वो वीडियो नहीं देखनी है। साथ ही में जो आपको एग्जाम से पहले वाला दिन रहता है ना, लाइक एग्जाम से फर्स्ट हाफ स्लॉट 12 बजे से पहले का टाइम, उसमें हमको थ्योरी करके जानी है, IFM के 6-8 क्वेश्चन है वो करने हैं, और साथ ही में कुछ हमारे फॉर्मूलाज रहते हैं, कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, वो रिवाइज करके जाना है। सो प्लान बहुत ही रियलिस्टिकली पॉसिबल है। अगर आपको AFM में सिर्फ क्लियर करना है, मैं आपको 4 चैप्टर्स बता रही हूँ जिसमें से 50 मार्क्स का वेटेज कवर होता है। कौन कौन से, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड, इतना करके जो आपका कवर हो जाएगा, 50 मार्क्स आपको इसी में से मिल जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट का 1.5 डे प्लान, जिसके लिए हम सबको कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे फ्रेम करें। इसमें आपको क्या करना है, 7 जनवरी के दिन जब आप AFM का पेपर दिख रहा होगा, आपको 3 चैप्टर्स करके रखना है, प्रोफेशनल एथिक्स, SQC1 ऐसे 220 और 800 वाली सीरीज, जिसमें 800 और 805 क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सिर्फ उतना रखा है। तो मैंने इस एनालिसिस में सिर्फ चैप्टर्स डिवाइड नहीं करे, मैं वापस बोल रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको और चीजें ध्यान रखनी है, वो सब मैंने रिटर्न एनालिसिस भी करा हुआ है। तो आप पूरा प्लान को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं अरे 810 भी साथ में एक बार रीडिंग लगा ही लेते हैं, नहीं करना है वो काम, 810 बाद में, पहले इतना करो, टाइम बच रहा है तो आगे का उठा लो, नेक्स्ट डे का कोई चैप्टर उठा लो, ठीक है। फिर आपको 8 जनवरी के दिन मैंने कुछ 5 चैप्टर्स दे रखे हैं जो आपको करने हैं 6:30 से लेके 3 तक में। तो मैंने टाइम भी दे रखा है, इस टाइम बार को ध्यान में रखते हुए करना, अदरवाइज आपके चैप्टर्स क्या होते हैं, आप अगर सिर्फ एक प्लान बना लिया कि इतने चैप्टर्स करने हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपका पूरा प्लान कवर ही नहीं होगा, फिर चैप्टर्स छूटते हैं। तो इस टाइम बार का बिल्कुल हमको ध्यान रखते ही फॉलो करना है। फिर अगर आप देखोगे तो 3:15 से लेके 9 तक मैंने वापस से कुछ स्टैंडर्ड्स दिए, स्पेशल स्टैंडर्ड्स, और मैंने बताया भी कि ऐसे ए में 3402 जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3420 को आप स्किप कर सकते हो, 3402 आप अच्छे से कर लेना। SRS 4400 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इन 3 में से एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार ड्यू डिलीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा 700 सीरीज में 705 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने काम करा। अब 8 जनवरी पर ही आपको 9:15 से लेके 12:15 तक का 3 आवर्स का टाइम निकालना है। इसमें मैंने लिख रखा है कि बैंक ऑडिट को सिर्फ आप MCQ के हिसाब से सॉल्व कर लो। तो जो MCQ के पॉइंट्स रहते हैं सिर्फ उतना देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, रीडिंग लगाओ और खत्म। एसेस में भी मैंने इंपॉर्टेंट एसेस दे रखे हैं, सिर्फ उतना कर लो। उसके अलावा एसेस अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज सिर्फ इतना करके चल जाओ, आपका काम बन जाएगा। देन 9 जनवरी के दिन सुबह मैंने बताया कि 10:15 से पहले आपको क्या करना है, एक इंटरनल ऑडिट और ऐसे 610 है, जिसमें ऐसे 610 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसको अच्छे से कर लो। इंटरनल ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जो बहुत सारी फैकल्टीज ने ऑलरेडी दे रखे हैं। 10:15 से लेकर अब 12:15 तक आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप वापस से PE की क्लॉसेस का रिवीजन ले लो, कारो की क्लॉसेस कर लो, कुछ ऐसे पॉइंट्स कर लो, इमर्जिंग एरियाज के प्रिंसिपल का रिवीजन कर लो, तो जो लर्निंग वाली चीज़ है उसका एक और बार रिवीजन कर लो और आप रेडी टू गो हो। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी जो मैंने नीचे लिखी है, जैसे कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो इसमें कवर्ड नहीं है। साथ ही में जो चैप्टर्स स्किप करना है वो कवर्ड नहीं है, बहुत सारे एसेस भी कवर्ड नहीं है। तो हम जो बोलते हैं ना कि यार हमसे पूरा कोर्स रिवाइज नहीं होता है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कवर करना है, आपको क्या छोड़ना है। तो अगर आपको वो चीज़ पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने बता दी है, ये आप एज इट इज फॉलो कर लो, आंखें बंद करके, आपका डेफिनेटली काम बन जाएगा। देन हम जाते हैं कि DT के लिए हमको क्या प्लान फॉलो करना है। सो आपको जो 1.5 डे का प्लान है वो तो DT में दिख ही रहा है, राइट। अब इसमें आपको एक आश्चर्य होगा कि यार ये TDS TCS और ये सब इतना लास्ट में क्यों रखा है, तो ये बहुत दिमाग से काम करा है मैंने। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना उसको हमको पहले पिक करना है। कुछ लोग क्या करते हैं TDS TCS पहले कर लेंगे, गार एडवांस रूलिंग्स पहले कर लेंगे। अरे अगर आपने वो 9 जनवरी के दिन करा, आपकी एग्जाम है 11 जनवरी पर, आप वापस भूल जाओगे उनको। तो
इसीलिए थ्योरी वाले चैप्टर्स को मैंने थोड़ा लास्ट में रखा हुआ है कि प्रैक्टिकल पहले करो, थ्योरी बाद में करो। इसके बाद में आप देखोगे कि 10 जनवरी के दिन रात को मैंने कुछ ये जो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज है ना, इसका रिविजन वीडियो देखने के लिए बोला है, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो रिविजन वीडियो देख लो या तो कंसेप्ट कवर करो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो इतना हमको इन चैप्टर्स के लिए कवर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद में मैंने 11 जनवरी के दिन आपको बोला है कि ऊपर ऊपर से बहुत सारे चैप्टर्स उड़ा देना। ये भी सिर्फ एमसीक्यू के लिए काम के, डिस्क्रिप्टिव के लिए काम के नहीं। जो डिस्क्रिप्टिव के काम के थे वो ऑलरेडी हम पहले कवर कर चुके हैं। तो एमसीक्यूज में भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये चैप्टर्स एटलीस्ट से एटलीस्ट हो जाए, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखा है, जो बिल्कुल स्किप कर सकते हो उसको भी बाद में रखा है। मतलब प्रायोरिटीज में भी इतनी प्रायोरिटीज सेट कर दी कि डिस्क्रिप्टिव के अलग हटा दिए, फिर जो एमसीक्यूज के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 10 जनवरी पर रात में ही रखा हुआ है। 11 जनवरी के दिन भी जो एमसीक्यूज के लिए देखने उसमें भी अगेन प्रायोरिटीज सेट कर दी है। मतलब आपका कोर एरिया जो है ना बहुत ही छोटा सा है। इसमें भी अगर आप रिटर्न एनालिसिस देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन 5th में असेसमेंट प्रोसीजर आता है, केस लॉज, बीईपीएस, मॉडल टेक्स कन्वेंशन, ये सब 5th क्वेश्चन में आते हैं जो हमको स्किप करना है एग्जाम में। सो कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है ये भी मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप स्किप कर सकते हो, और एमसीक्यू के लिए भी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आता है असेसमेंट प्रोसीजर का, आपको देखना आप देखना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, इसके बाद क्या अप्रोच रखनी है, कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस टाइम पे कम करना है, ये भी सब लिखा हुआ है। तो एक बार रिटर्न एनालिसिस भी आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम आईडीटी के अगर प्लान पे देखते हैं तो आईडीटी में मैंने फर्स्ट जो हमारा 0.5 डे रहता है 11 जनवरी के दिन, उस पर मैंने कस्टम्स रखा हुआ है। तो कस्टम्स एक छोटा सेक्शन है, वो पूरा आप कर लेना। इस दिन थके हुए भी रहते हैं ना हम थोड़े, क्योंकि लास्ट पेपर है, यहाँ तक आता है तो बच्चा थक जाएगा। तो वो मैंने लास्ट में कस्टम्स को पहले ले लिया है और एक उसके साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर रखा हुआ है। अगले दिन अगर आप देखोगे तो सुबह वाले स्लॉट में मैंने आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्शन ये सब रखे हुए हैं, और बाद वाले स्लॉट में मैंने थ्योरी के चैप्टर्स रखे हुए हैं। क्यों? अगेन सेम लॉजिक है, थ्योरी जितना हो सके थोड़ा एंड टाइम पे लो। थ्योरी में भी अगर आप देखोगे मैंने ऐसे 5 चैप्टर्स ही रखे हुए हैं, इसके अलावा सब थ्योरी को हटा दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये 5 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है और थ्योरी आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी 5 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिख दिया, आप इतना कर लेना। साथ ही में आप देखोगे 13 जनवरी के दिन, जिस दिन आपकी एग्जाम है ना, उसी दिन सुबह सुबह मैंने ये सब रिविजन वीडियोस वाले चैप्टर्स रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आईडीटी में बहुत नंबर ऑफ चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। सो ये जो एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सब चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से भी देख लोगे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 5th और 6th क्वेश्चन में थ्योरी आती है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आईटीसी का रहता है, वो हमको ऑलरेडी पता है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी आईटीसी से पहले वाले चैप्टर्स हैं उनसे बन जाएंगे। जो आईटीसी के बाद वाले चैप्टर्स है ना, उससे मोस्ट प्रोबेबली 4th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में वो पूछा जाता है, आप 4th क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पहले से पता भी रहेगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन हमको स्किप करना है, तो 15 डेज में भी आपके लिए बहुत टाइम सेविंग मेथड बन जाएगी। और अल्टीमेटली 1.5 डे में भी आपने प्रायोरिटीज सेट कर ली। बाय चांस आपका पहले का ही प्लान फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप पहले उनको कवर करो, और ये जो लास्ट वाले चैप्टर से भले ही इसको स्किप कर दो। तो पूरे प्लान को मैंने वैसे ही फ्रेम करा है, बहुत शानदार प्लान है, आप इसको एज इट इज फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अपना पर्सनलाइज प्लान चाहिए रहता है ना, लाइक कोई सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपेयर कर रहा है, किसी की एग्जामिशन है ऑलरेडी। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज प्लान चाहिए, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है, तो आप मुझसे 1 टाइम कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो एनरोल करके, और डेफिनेटली मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। उसमें मैं आपको पर्सनलाइज प्लान भी बनाकर दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।